तो आज हमारा जो क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक है राइट 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी थी साइन कन्वेंशन के बारे में। आज हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे क्या है ऑब्जेक्ट रखा गया है। उसमें एक अलग अलग जगह पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। उसमें हम लोग नेचर ऑफ इमेज देखेंगे। नेचर ऑफ इमेज की उसकी साइज़ कैसी होगी। नेचर से साइज़ जैसे कि साइज़ हो गया। और नेचर में हम लोग देखेंगे उसका इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो ये टर्म्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ ली थी। बस एक टर्म जो यहाँ पर आएगी वो है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी पे। अगर जब भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब भी हमारी जो रेज है इन्फिनिटी से आती है तो आते टाइम मतलब जब भी आएंगी वो पैरेलल हो जाती है। पैरेलल जो भी रेज होती है वो मीट कब करती है, रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ मीट करती है, हमेशा फोकस पे मीट करती है। और अगर फोकस से रेज जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और अगर रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है रिफ्लेक्शन के बाद में वापस वो रिट्रैक्ट करती है अपने को। रिफ्लेक्शन के बाद में फिर से वो किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। फर्स्ट हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बताया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वो पैरेलल हो जाएंगी रेज। पैरेलल हो जाती है तो हमारी देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारी रेज जो है, ये जो डॉटेड मैंने बताया ये पैरेलल रेज का बताया हुआ है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ पर मीट होंगी, ये फोकस पे। कहाँ पर मीट होती है, फोकस पे। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। हम इमेज के बारे में आपने पढ़ा भी था कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो जब भी दो या दो से ज़्यादा रेज मीट करती है वहीं क्या बनती है, इमेज बनती है हमारी। तो इमेजेस फॉर्म कहाँ पर बनती है, फोकस पे। इमेज कैसी होगी, रियल। फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो कैसी होगी, रियल। तो थोड़ी सी क्या होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी। मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज देखो ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, बड़ी, लेकिन जो इमेज की साइज क्या है, छोटी। तो मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इसकी इमेज की साइज जो होती है वो छोटी होती है। सेकंड हम लोग देखते हैं बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड मतलब सी से पीछे, सी से पीछे। अगर हम लोग ये याद रखना, जब हम लोग सी पे कभी भी सी पे जब भी बनाए सी से पीछे करेंगे तो इमेज बनेगी पहले। सी के पहले रखेंगे तो इमेज बनेगी बाद में। सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगी इमेज। पैरेलल होती है यानी इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगा, पैरेलल हो जाती है वो, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। तो जब भी हम लोग कहाँ रख रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी यानी कि पहले बनेगी इमेज। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये देखो ये इमेज बन रही है हमारी, ये जो रेज आ रही है पैरेलल फोकस से जाएंगी, ठीक है। ये फोकस से और लास्ट में हमारी जो इमेज बनेगी देखो कहाँ, इन्वर्टेड होगी, ये उल्टी होगी। ये ए बी बन रहा है तो ये बी ए बनेगा, ये इन्वर्टेड होगी, ठीक है। स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में हमारी जो इमेज का साइज है वो क्या होता है, छोटा। लाइंग बिटवीन द फोकस एंड द कर्वेचर, इसके बीच में यानी कि बाद में रखा हुआ तो पहले इमेज बनेगी, ठीक है। इसका नेचर भी कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी रेज होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो पास होती है तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अपना रिट्रैक्ट करती है वो पाथ को। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। देखो ये कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, रियल बनेगी, लेकिन कैसी होगी, इन्वर्टेड। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी हमारी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या बनती है, सेम बनती है। दूसरा हम देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। जैसे मैंने आपको बताया था ये बियॉन्ड वाला बताया था, अब आएगा पहले। अगर हम उसको कहाँ रख रहे हैं, पहले किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसे रह जाएंगी, अब यहाँ बन रहा है फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो ये कौन सी हो गया, नेचर तो क्या हो गया इसका, रियल। उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मतलब इसकी जो साइज होगी वो
एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट क्या होगी, एनलार्ज, मतलब बड़ी होती है। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी, अगर पहले रखेंगे तो बाद में बनेगी सी से, और सी के बाद में रखेंगे तो सी से पहले इमेज बनती है। सेकेंड, अगर मैंने आपको बताया था कि फोकस पे अगर फोकस से अगर रेज आ रही है तो वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी वो, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे निकलती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है। द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि फोकस से निकलती है तो पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल होने के बाद वो एक इन्फिनिटी पॉइंट पे ही मीट करेंगी। द इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड एंड एनलार्ज, मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज, बहुत ही बड़ा व्यू, उसको बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द एफ एंड द, बस ये थोड़ा सा चेंज इसमें अलग है कि हम लोगों के अब तक जो भी कॉनकेव मिरर में इमेजेस बन रही थी वो सारी रियल इमेजेस थी, इन्वर्टेड इमेजेस थी। पर इसमें एक केस है जो कहाँ रखते हैं हम लोग, फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में जो इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज बनती है यहाँ पर क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हम लोग डॉट डॉट से जो बिहाइंड द मिरर बन रही है, क्या कौन सी इमेज बन रही है हमारी, वर्चुअल इमेज। यहाँ पर इरेक्ट होगी, सीधी बन रही है। अभी हमने देखा था यहाँ पर हमेशा जितनी भी हमारी इमेजेस बनी थी वो कैसी थी, इन्वर्टेड थी। लेकिन यहाँ पर जो इमेज हमारी बन रही है वो कैसी होगी, इरेक्ट, और साथ में कौन सी होगी, वर्चुअल। मतलब ऐसा वैसा रियल में यहाँ पर जो हमारी रेज है वो मीट नहीं करती, बस हमें क्या हो रहा है, इमेजिनरी हो रहा है, इमेजिनरी हम लोगों को व्यू दिख रहा है। द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज क्या है, लार्ज। बिहाइंड द मिरर, मिरर के कहाँ है, बिहाइंड, तो इसलिए कहाँ पर स्क्रीन, कहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। सेकेंड हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म में कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट, ऑल द पैरेलल लाइंस मीट एट द फोकस, जितनी भी पैरेलल लाइंस है वो सारी की सारी कहाँ पर मीट होती हैं, फोकस पे। रेज पासिंग थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल, जितनी भी रेज अगर फोकस से पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद में सारी की सारी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। रेज पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न बैक टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितनी भी रेज अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपना रीट्रैक करती है अपने पाथ को, फिर से उसी पे आती है, मतलब रिटर्न बैक होती है। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग सेम देखेंगे कि पोजीशन क्या होती है, बस इसमें ये है कि इनर सरफेस इसकी पॉलिश्ड होती है, आउटर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टर का काम करती है। पोजीशन अगर हम लोगों का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे सेम हम लोगों ने देखा है कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहाँ मीट होता है रिफ्लेक्शन के बाद में, फोकस पे। पर इसमें एक्चुअल फोकस कहाँ प्रेजेंट है, इधर बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट है। तो हम लोगों को जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी होती है, इरेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी पोजीशन पे, कोई फिक्स्ड पोजीशन पे अगर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से अगर रेज पास हो रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर फोकस हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड प्रेजेंट है, मतलब बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट है, तो हम लोगों को यहाँ पर डोटेड मतलब डोटेड हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और हमारी इमेज यहाँ ऑब्टेन होगी, जो कैसी होगी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी, क्योंकि हम बिहाइंड द मिरर बन रही है तो कैसी होगी, वर्चुअल, और क्या है, अपराइट है, अपराइट मतलब सीधी है, तो कैसी होगी, इरेक्ट। डिमिनिश्ड कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसी होती है, छोटी। तो ये हम लोगों ने देखे हैं कुछ image formation by the concave and the convex mirrors. Thank you.